व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएफ के शेयर के बारे में। डीएलएफ के रिजल्ट्स आ गए और रिजल्ट्स के बाद में आज 6% का एक अपसाइड देखने को हमारे को मिला है। तो डीएलएफ की इस वीडियो में हम जो रिजल्ट्स आए उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि क्या कुछ खास है रिजल्ट के अंदर में, और एक आध चीज़ ऐसी भी है जो नोट करने लायक है। और साथ ही साथ में फिर हम इसके चार्ट्स पे डिस्कशन करेंगे, बिकॉज लास्ट वीक की जो गिरावट थी जहां 11% डीएलएफ टूटा है उसने इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं। लेकिन आज की मूव में थोड़े से यहाँ पे साइंस ऑफ रिकवरी भी दिखे हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस भी हम देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले रिजल्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो एक एब्रप्ट सा जंप देखने को मिला है यहाँ पे। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर हम यहाँ निकालें तो इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट है दैट इज 1380 करोड़, विच इज अ ह्यूज जंप। अगर आप देखोगे तो लास्ट सितंबर में 600 करोड़, पिछले क्वार्टर में भी 600 करोड़ के करीब था। नियरेस्ट टू 1000 करोड़ कभी पहुंचा है तो मार्च में पहुंचा है 920 करोड़। लेकिन अभी 1000 को भी पार करके 1100 1200 को भी पार करके 1380 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने किया है। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि इनको ना टैक्स बेनिफिट मिला है इसके अंदर में। बिकॉज अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको पीबीटी बोलते हैं, उसको आप देखोगे तो 577 करोड़ का था। अब आप कभी भी नोटिस करोगे कि जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें टैक्स कट के ही आता है, तो जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा उससे कम ही नंबर आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, कोई भी नंबर उठा के आप देखो, लास्ट 800 करोड़ का प्रॉफिट जब इसमें आया था 2 क्वार्टर पहले, तो टैक्स कटने के बाद में जो इनका रिपोर्टेड प्रॉफिट है वो 920 करोड़, इसके अंदर प्रॉफिट इन्होंने ऐड किया हुआ है। लेकिन इन जनरली अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो कम, जैसे 802 के करीब जब टैक्स कट गया तो 630 करोड़, 512 के बाद 376 करोड़। इस क्वार्टर में 577 के बाद में जो इनका टैक्स बन के आया वो 1043 करोड़, यानी कि इनको टैक्स बेनिफिट मिला है, इसीलिए ये जंप है। सो ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है कि जो प्रॉफिट आया है वो सीधा सीधा ऐसा नहीं है कि और इनका सेल और रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ गया है कि डबल से ज्यादा प्रॉफिट हो गया, बट गुड रिजल्ट्स, तभी मार्केट ने आज अच्छा रिएक्ट भी किया है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं इसके चार्ट्स की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, दैट वाज द लेवल ऑफ 800, राइट। और 800 का एक ऐसा लेवल था जो इसने बहुत टाइम से बचा के रखा हुआ था। आई थिंक पिछले मई के बाद में, या फिर ये पूरी रैली जब से स्टार्ट हुई 800 के नीचे बंद ही नहीं हुआ एक बार भी, लेकिन पिछले हफ्ते हुआ 777 पे जो ये बंद हुआ, तो दैट वाज अ ब्रेक डाउन, राइट, क्योंकि इसने नीचे की तरफ में रेंज तोड़ दिया, नीचे का सपोर्ट तोड़ दिया। आज जब हम डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे एक रिवाइवल जैसा आया है, बिकॉज इसने अपने पिछले रेड कैंडल को पार किया है। जो इसका फ्राइडे का हाई था 807, उसको पार किया, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। तो मुझे ऐसा यहाँ पे देखने में लगता है कि दिस इज लाइक द लास्ट, जो एक आखिरी उम्मीद होती है ना, वो वाली बात है यहाँ पे कि 800 तोड़ तो दिया है, लेकिन अगले ही दिन वापस ऊपर भी आ गया है। तो अगर बचना है नीचे जाने से तो यहीं से बचना है और यही चार्ट से बचना है। तो बेसिक सी बात इतनी है कि अब जब तक इसका 25 अक्टूबर का लो नहीं टूट जाता 766, तब तक इसके अंदर में थोड़ी बहुत जान अभी भी है। वरना जैसे मार्केट नीचे आई है और जैसे लेवल्स टूटे हैं, इसे नीचे ही जाना है। सो थोड़ी करेक्शन इसके अंदर में आएगी। रिजल्ट भी प्ले आउट हो गया, अब कोई ट्रिगर बचा नहीं है इसके अंदर में, तो अब इंटरेस्टिंग होगा आगे का एक्शन देखने के लिए। तो अगर बचना है, डीएलएफ ने ऊपर जाना है या नीचे जाने से बचना है, तो यहीं से बचना है। सो हुएवर हैज बॉट ऑन 25 और हुएवर हैज बॉट टुडे, आपके लिए क्लियर कट सी बात है कि जब तक इसके पिछले हफ्ते के लोज बचे हुए हैं, चाहे कोई भी कारण हो, मार्केट पूरी गिर जाए या कोई इंडिविजुअल रीजन हो, अगर डीएलएफ 766 के नीचे गया तो इसका मतलब है कि अभी इसको करेक्शन के मूड में है और अभी इसको आपको ऊपर जाने की उम्मीद इसमें नहीं रखनी है। बिकॉज पूरी मार्केट के अंदर एक छोटा मोटा करेक्शन जो है वो आ रहा है, अभी तो छोटा मोटा ही है, वो तो वक्त बताएगा कितना लंबा होगा करेक्शन या नहीं। लेकिन बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं, एंड डीएलएफ इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो देर इज अ होप ऑफ रिवाइवल हियर बिकॉज ऑफ टूडेज चार्ट। और जब तक आज के लोज और पिछले कल के लोज बचे हुए हैं, तब तक ये जो होप है वो कायम रहेगी डीएलएफ के अंदर में। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन डीएलएफ। आई होप आपको चार्ट्स और रिजल्ट्स खास तौर पर समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।